नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हूं आपका ये मनपसंद शो जो काम करता है आपकी कमाई को बढ़ाने की। आपके पर्सनल फाइनेंस का हम ध्यान रखते हैं और हम वो सारी बातें आपको बताते हैं जिससे आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं है बल्कि कई गुना बढ़ने की गुंजाइश बन जाती है जिंदगी के हर कदम पर, क्योंकि पैसों की जरूरत होती ही है और उसके लिए जरूरी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसी में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मदद करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये भी आपको बताने की कोशिश होती है, ताकि आपकी जिंदगी का हर गोल अच्छी तरह से पूरा हो जाए, सुकून के साथ आप अपनी सारी चीजें कर पाएं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो भले ही कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन आप हमें ईमेल कर सकते हैं mff@moneycontrol.com पर, और चलते कार्यक्रम में सवाल पूछने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 70452200000 पर। और इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आपका ये फेवरेट शो लाइव है, तो आप वहां पर भी सीधा अपना सवाल डाल सकते हैं। मतलब ढेर सारे ऑप्शंस हैं, अब आपको जो पसंद है वो आप कर लीजिए। तो चलिए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब। तो उनसे ढेर सारी बातें होंगी, उनके साथ आपके सवालों के जवाब लेंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और साथ ही आज एक टॉपिक है अर्ली रिटायरमेंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम में से कई चाहते हैं कि भाई जल्दी रिटायर हो जाएं और थोड़ी आराम की जिंदगी बिताएं, लेकिन ये उतना ही कठिन काम होता है। तो इस कठिन काम को कैसे सरल बताएंगे वो सब आज फिरोज साहब हमें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चलिए तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी है, समय हमेशा कम पड़ता है। तो फिरोज साहब, अर्ली रिटायरमेंट आप ये सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि आप जल्दी रिटायर तो हो जाएंगे, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट आपको उतना पैसा चाहिए जो आप एक चाहे आपका व्यापार करते हो चाहे आपकी सर्विस करते हो, वो करते समय आपके पास आता है। तो क्या सच में भी इस तरह की प्लानिंग पॉसिबल है? विपिन जी, पॉसिबल तो जरूर है, बट जैसे आपने कहा कि काफी कठिन है। जी, कठिन क्यों है? क्योंकि अगर आपको आपकी अगर एवरेज लाइफ, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं 80 साल की मानूं, जो कि अच्छा खासा डेटा है कि 75-80 साल तक जीने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो अगर आप 25 की उम्र से सिर्फ 40 की उम्र तक काम करेंगे तो आपने 15 साल काम किया, फिर आपको बचे कुछ 40 साल इस 15 साल की कमाई में और उसकी बचत की हुई पैसे में आपको 40 साल काटते, तो 15 साल कमाओ और 55 साल आपको खर्च करने के लिए और बाकी 40। सो इट्स नॉट वेरी इजी, बट मुमकिन जरूर है, बट उसकी काफी सारी शर्तें हैं ताकि सपना जो है वो साकार होने की संभावना ठीक ठाक हो। जी, तो मैं पूरा डिटेल आपसे समझेंगे सर, लेकिन मैं ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल बीच में लेके आता हूं कि इस तरह की प्लानिंग किन लोगों को करनी चाहिए? क्या हर व्यक्ति जो किसी भी तरीके का काम कर रहा है वो अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, या फिर आप कहेंगे कुछ कैटेगरी जो ये लोग कर सकते हैं लेकिन बाकी के लिए शायद संभव ना हो? देखिए, चाह सबकी होती है, काफी लोगों की चाह होती है, बट मेरे हिसाब से यंग लोग स्पेशली जो डिफरेंट सेक्टर्स में है, जो कन्वेंशनल सेक्टर्स में नहीं है, जो उभरे हुए सेक्टर्स में जहां पे अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में भी अच्छी खासी कमाई होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आईटी इंडस्ट्री में या स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में काफी यंग लोगों को भी अच्छी पगार मिलती है, सैलरीज मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तजुर्बा बहुत महत्वपूर्णता रखता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन की बात करूं तो डॉक्टर जब तक कि वो एस्टेब्लिश होते हैं तभी 45-50 के हो चुके होते हैं, फिर उसके बाद उनकी कमाई का फेज आता है। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज डिफरेंट डाइवर्स नेचर्स की हैं, स्पेशली दोज इंडस्ट्रीज जहां एक्सपर्टीज को ज्यादा महत्वपूर्णता मिलती है, ना कि तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को। उन इंडस्ट्री में जो फ्रंट लोडेड कमाई होती है, वो एम्प्लॉइज या वो प्रोफेशनल्स डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। या स्टार्टअप के प्रमोटर्स, छोटे बिजनेसेस के प्रमोटर्स डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट कन्वेंशनल बिजनेसेस, ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तजुर्बे से ही पगारें बढ़ती हैं और यंग लोगों को एक्सपर्टीज के आधार पे अमाउंट नहीं मिलते। थैंक यू सर, बड़ा ही शानदार जवाब दिया आपने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कौन इसे कर सकता है और किसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए कि करेंगे कैसे? तो क्या कोई फिक्स फॉर्मूला है, कैसे इसकी तैयारी करें, या इवन कैसे सोचे और स्टार्ट करें सर? देखिए, 2-3 पॉइंट हैं। ये बहुत कठिन है करना, बट करना जरूर है अगर आपकी ये चाह सीरियस वाली है तो।
देखिए नॉर्मल इंसान को जो रिटायरमेंट कन्वेंशनली 60 की उम्र में 55 60 65 की उम्र में करना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट अपनी इनकम की 30% सेविंग करनी ही चाहिए। जैसे टैक्स 20-30% ले जाता है, वैसे इन्वेस्टमेंट टैक्स को मान के 30% तो कन्वेंशनल लोगों को सेव करना पड़ेगा। जिनको अर्ली रिटायरमेंट करना है तो उनको 50-60% अपनी टोटल इनकम को सेव करने की करंट क्षमता होनी चाहिए। दैट्स पॉइंट वन। अगर आप 20-30% ही सेव कर रहे हैं तो रिटायरमेंट नहीं हो पाएगी अर्ली वाली। सेकंड, आपको एक बहुत फ्रूगल जिंदगी जीनी पड़ेगी, बहुत कम रिसोर्सेज में अपने करंट गुजारा करना पड़ेगा। आप बहुत हाथ खर्च ज्यादा रख के आप ये नहीं कर सकते। आपको चादर जितनी है उतनी सीमित रख के अगर आप अपनी करंट स्पेंडिंग करेंगे तो स्पेंडिंग पैटर्न्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। 60-70% और एटलीस्ट 60% आपकी जो करंट इनकम है वो सेव होनी चाहिए। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब करने से संभावना बढ़ती जाती है और हर एक्शन से 3-4 साल एडवांस हो सकता है आपका रिटायरमेंट। चलिए, तो सर एक फायर फॉर्मूला है, शायद आपने ही सुझाया ये, इसलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने उसको बनाया भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। विपिन जी, जैसे अगर आपकी करंट एज 35 है और आपके पास 15 साल है तो ये एसेट एलोकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पहला पहलू है। 80% आपको इक्विटी में रखना है। ये जो फायर फॉर्मूला है वो कहता है कि भाई जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, जिसकी एब्रीवेशन है फायर, वो करने के लिए हमने 2-3 चीजें तो बोली। रेट ऑफ सेविंग्स, अब एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, 15 साल हैं अभी भी रिटायरमेंट के, तो 80% आपको इक्विटी में डालना है। 10 साल के ऊपर है, 15 साल के नीचे है तो एटलीस्ट 60%, और अगर 10 साल से नीचे है तो 30% आपको इक्विटी में डालना है। ये करने से आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 12.5 से लेके 8.5 तक हो सकती हैं। ये एक पहला हिस्सा है। सेकंड, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम टू रिटायरमेंट, उसको आप करेक्टली कैलिब्रेट करें और देखें कि मैं कितने साल और काम कर सकता हूं। आज की करंट स्थिति में पोस्ट कोविड आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल मीडियम से आप कोई भी शहर में रह के आप काम कर सकते हैं। तो कंप्लीट रिटायरमेंट के बदले पार्शियल रिटायरमेंट बहुत अच्छा एक साधन है। आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना हो तो कंसल्टिंग का काम करके एटलीस्ट अपना खर्चे जितना कमाई आप जरूर कर सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 40 to 50। दैट्स सो टेन्योर ऑफ रिटायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। सेटिंग अ कॉर्पस, एक क्या कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी उसकी बराबर से प्लानिंग करें। अगर आप ये अपने आप से प्रश्न पूछें कि मुझे 1 करोड़ में अगर आप आज रिटायर हो सकते हैं और 20 साल हैं, तो आपको रिटायर होते हुए 4.5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी अगर आप महंगाई को 7.5% के इर्द गिर्द माने तो ये जो कॉर्पस है उसकी करेक्ट पकड़ रखना, ये सब पहलू हैं विपिन जी। आई एम जस्ट गिविंग यू स्निपेट्स टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग्स द व्यूअर्स। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं तो ये कहूंगा कि आप भले ही रिटायर ना करें लेकिन ये प्लानिंग जरूर कर लें। अगर रिटायर हो जाएंगे तो भी ये काम आएगी, और नहीं हुई तो फिर तो आपकी चांदी आपकी डबल कमाई हो जाएगी, क्योंकि आपका ये भी प्लानिंग आपने कर लिया तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बन गया। और साथ में अगर आप कमा रहे हैं, जैसा अजीत साहब कह रहे हैं कि चलिए फुल फ्लेजेड जॉब मत कीजिए, घर बैठे कुछ ऐसे काम कर लीजिए जिससे आपके डे टू डे वाले खर्चे निकलते रहें, और साथ में ये जो आपने पूरी प्लानिंग की और उससे जो आपको रिटर्न्स आएंगे तो फिर लाइफ सेट ही है। बहुत उम्दा सुझाव है सर आपके। आई होप कि जैसा आपने कहा ना, लोग इंस्पायर होना जरूरी है। काम थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन अब बड़ा काम करना है। 15 साल आपको अगर मान लीजिए कि अर्ली रिटायर होना है तो थोड़ी मेहनत और प्लानिंग तो लगेगी ही। कोई और बात जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं या फिर हम दर्शकों के सवाल लें? देखिए विपिन जी, एक लास्ट हिस्सा ये है कि जब भी आप ये प्लानिंग करते हैं तो रिस्क एपेटाइट को अपने जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग जो है एक रिस्क और रिटर्न दोनों का तालमेल है, तो एक एसेट एलोकेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए रिस्क इज द वन अदर पहलू जिसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके आपको उस पर भी थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी जी। और हमारे तो बहुत सारे दर्शक आजकल वो सीरीज देखने के बाद कहने लगे कि रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, व्हाटएवर इट इज। एनीवे, तो आई होप कि ये बातचीत हमारे उन तमाम लोगों को पसंद आएगी जो अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं की है, उनके लिए कम से कम एक थॉट प्रोवोकिंग ये बात जरूर रहेगी कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे प्लान। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहले कॉलर है हमारे सत्येंद्र साहब फोन लाइन पर धनबाद से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। योर मनी में क्या पूछना चाहेंगे आप?
हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताएं बताएं। गुड इवनिंग सर, मेरा सिप है जो मैं डिटेल भेज दिया हूँ आपको जी जी। व्हाट्सएप पर। हाँ, तो अभी मेरा एक्सिस ब्लू चिप 3000 कोटक। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इन दिनों मानसून का मौसम है, पानी वानी गिरता रहता है तो कई बार सिग्नल नहीं मिलते। लेकिन जैसा बता रहे थे सत्येंद्र साहब, 27,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, 15% इसको बढ़ाना चाहते हैं। 10 से 12%, 10 साल में 12% के रेट से 1 करोड़ का रिटर्न ये उम्मीद कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके जो लक्ष्य है उनको देख लेते हैं कि 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट आप चाहते हैं। इनकम आप चाहते हैं कि आपकी जो है, नहीं माफ कीजिए, इनकम जो है 3 लाख रुपए मंथली है और पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है ये पूछ रहे हैं। पोर्टफोलियो आपके सामने है, अब फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या इनको बदलाव करना चाहिए और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट क्या ये पूरा कर पाएंगे। तो अजीत साहब, ये सारी जानकारी आपके पास भी है, क्या सलाह देना चाहेंगे हम सत्येंद्र जी को? विपिन जी, ये जो लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का, ये मीट करने के 2 जरिए हैं। ऑप्शन 1 ये है कि इनको अगर अपना 1 करोड़ का लक्ष्य मीट करना है तो इनको 45,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगले 10 साल तक 12% की रिटर्न उम्मीद करना गलत नहीं होगा इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन से, तो ये अपने 1 करोड़ 4 लाख पे पहुंच सकते हैं। दूसरा जरिया ये है, क्योंकि आज ये 27,000 की एसआईपी करते हैं तो इमीडिएटली 45 पे पहुंचना कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसीलिए मैं इनको सेकंड सुझाव ये दूंगा कि अगर ये स्टेप अप एसआईपी करें कि हर साल अपनी जो एसआईपी की अमाउंट है वो 15% से बढ़ा सके, तो ये ऑटोमेटिकली अपने 1 करोड़ पे पहुंच पाएंगे, ताकि ये 45,000 तक आज पहुंचने की, आज स्ट्रेच करने की कोशिश अगर नहीं हो पाती तो दैट्स ऑप्शन 2 कि वो अभी 27 करते हैं, 15% की स्टेप अप करें हर साल, तो ये 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो सत्येंद्र जी, आपका जो लक्ष्य है वो रीजनेबल है। 48 की उम्र में आपकी इनकम 33 लाख पर एनम है, उसमें आपकी रेट ऑफ सेविंग्स काफी अच्छी है। सो आई वुड से दिस इज द ऑप्शन 2। आपकी जो करंट स्कीम्स है उसके बदलाव भी विपिन जी इनको बता देता हूं। जो फंड्स एग्जिट करने हैं, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड टाटा डिजिटल फंड, इनको एग्जिट करना है। आपको दूसरे फंड सुझा देता हूं, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एक दूसरा स्कीम होगा जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, जिसमें कम से कम स्टॉक्स होते हैं, 25-30 स्टॉक्स ही होते हैं, वो एक तीसरा फंड होगा। और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये चारों स्कीम अलग कैटेगरी की हैं। ये अपने आप में एक पोर्टफोलियो है जो कॉम्प्लीमेंट करती है, ईच स्कीम कॉम्प्लीमेंट्स द रेस्ट ऑफ देम, दैट्स व्हाई दीज वुड फॉर्म अ बेटर पोर्टफोलियो एंड द अदर फोर कैन बी एग्जिटेड विद दिस। चलिए, तो यहां पर क्या क्या चेंज, सत्येंद्र भाई, आपका सवाल हम जरूर पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन आई होप कि आपने हमें सुन लिया होगा। तो कुछ चेंजेस हैं जो यहां पर फिरोज साहब बता रहे हैं आपको, वो कर दीजिए। रीजनेबल बता रहे हैं आपके टारगेट को, और 2 ऑप्शन दे दिए, जो आपके लिए सुविधाजनक हो उसको आप कीजिए और उस हिसाब से आप अपने टारगेट की तरफ बढ़िए। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। जो चेंजेस बताएं वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए साहब, ये हो गई सत्येंद्र जी के लिए सलाह। और अब एक ईमेल हमारे पास है, राजेंद्र जी ने हमें भेजा है, राजेंद्र मोगल साहब। मैं देख लेता हूं कि डिटेल में ये क्या पूछना चाहते हैं। तो इनका सवाल है कि 20 से 25 साल में 1 करोड़ का इनको टारगेट है, 1 करोड़ रुपए इन्हें जोड़ने हैं, और एक इनका पोर्टफोलियो जिसका ये रिव्यू कराना चाहते हैं। अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, इसमें 6-7 फंड है। कोटक फ्लैक्सी कैप फंड में 1000 रुपए डालते हैं, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में 2000 रुपए, एलएनटी इंडिया वैल्यू फंड में 2000, कैनेरो रुबेका फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ 1000 रुपए, कोटक स्मॉल कैप में 1000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 1000 और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 1000। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कर रहे हैं करीब 4, 6, 10 हजार के आसपास की एसआईपी। सर क्या रहेगा इनका, क्योंकि हम फोन लाइन पर इनको नहीं ले पाए हैं। तो 20 से 25 साल में ये 1 करोड़ इकट्ठे करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो इन्होंने बता दिया करीब 10 हजार की एसआईपी फिलहाल कर रहे हैं, अलग अलग 7 फंड्स के अंदर। विपिन जी, पहले तो राजेंद्र जी को ये जहन में रखना चाहिए, 20-25 साल लंबी अवधि होती है, तो महंगाई को फैक्टर इन किया होना चाहिए इनको, क्योंकि 1 साल बाद, 20 साल 25 साल बाद 1 करोड़ जो दिखेंगे, बट उनकी पावर काफी कम होगी, और आज के 25 लाख के मुकाबले 1 करोड़ रुपया होगा। अगर 7% से महंगाई बढ़ती जाए, जो आज आप 25 लाख रुपए से जो आप खरीद सकते हैं, वो कोई चीजें खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो महंगाई को आपने कंप्यूटेशन में कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, ये आप अपने आप से एक पूछें। अगर नहीं किया है तो आपको 1 करोड़ का टारगेट बढ़ाना चाहिए, पॉइंट 1।
पॉइंट 2 ये है कि आपकी जो करंट सेविंग्स है 10,000 रुपए, उससे आप 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जल्दी से स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप 1 करोड़ 69 लाख पे पहुंच सकते हैं 12% की रिटर्न में 25 साल में 9,000 रुपए में। तो आप ऑलरेडी 9-10,000 रुपए की कर रहे हैं, तो ये टारगेट मीट हो सकता है। बट आपका अपना गोल मुझे मेरे हिसाब से कम लग रहा है, क्योंकि 1 करोड़ की अहमियत 25 साल बाद इतनी नहीं रहेगी जितनी आज हमें लगती है। सो दैट्स पॉइंट 2। आपके जो स्कीम्स हैं उसमें से एग्जिट आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एलएनडी इंडिया वैल्यू फंड, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा एंड कोटक फ्लेक्सी कैप से आप एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री के फंड्स बता देता हूं आपको, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ये चारों स्कीम अलग कैटेगरी की हैं, एक कॉन्ट्रा स्कीम है, एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है, एक फोकस स्कीम है, और लास्टली एक मिड कैप स्कीम है। तो ये 4 स्कीम्स को अपनी करंट एग्जिस्टिंग स्कीम से आप रिप्लेस कर सकते हैं राजेंद्र। चलिए, तो जो जरूरी परिवर्तन है राजेंद्र जी तुरंत कीजिए, और जो बात यहां पे फिरोज साहब कह रहे हैं कि इस बात का आकलन जरूर कर लीजिए कि क्या इतनी लंबी अवधि के बाद जो आज आपने रकम सोची है वो उसके अंदर आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया है कि नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके आपने अर्ली शुरुआत की है, आप इसमें थोड़े बहुत रद्दबदल करके चीजों को थोड़ा और बढ़ा के आप बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह अब हमारे साथ फोन लाइन पर। देवेंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैंने सर अपना पोर्टफोलियो भेज रखा है ऑलरेडी जी। बिल्कुल है हमारे मेरे को पास। सर। इसमें सर मेरे को सजेशन चाहिए था। एक तो मैं ऐड कर दूं इसमें कि मैंने इसमें एक लास्ट मंथ से जो पोर्टफोलियो इसमें ऐड किया हुआ है, मैंने एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ऐड कर दिया है जो इसमें मेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा, 2000 ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिरोज साहब उसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन आपके लक्ष्य फटाफट देख लें। 4 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 15 लाख आप जमा करना चाहते हैं, 8 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 20 लाख, 13 साल में शादी के लिए 50 लाख, उसके बाद 14 साल में बेटे की शादी के लिए 50 लाख, और 18 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ का कॉर्पस। और आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, काफ़ी सारे करीब 11 फंड्स हैं जिसमें आप निवेश करते हैं, और आपने उसमें एक फंड और बढ़ा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये आपके लक्ष्यों के लिए पर्याप्त है और क्या परिवर्तन की जरूरत है। फिरोज साहब, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आई थिंक देवेंद्र प्रताप जी, आपके हिसाब से जो आपने जो डिटेल्स भेजी हैं, तो 23,000 एक अच्छी रेट ऑफ सेविंग होगी। 80,000 रुपीज मंथली सैलरी में से आप 30% सेव कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। पॉइंट 2, आपके जो लक्ष्य है उसके लिए आपको अगर हम 12% की रिटर्न माने तो आपको 56,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी, बट आप 23 कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 80,000 की सैलरी में 56,000 सेव करना करंटली मुमकिन नहीं है, तो आप स्टेप अप जरूर करें। एक लक्ष्य जिसमें आपको सबसे ज्यादा एसआईपी की जरूरत पड़ रही है, जो है कि रिटायरमेंट, जो 18 साल बाद आप सोच रहे हैं, उसको अगर लक्ष्य को 2 करोड़ को पूरा करने के लिए 24,000 उसी एकमात्र गोल के लिए चाहिए, तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और आपको स्टेप अप करनी पड़ेगी। दैट्स पॉइंट 1। आपकी जो एसेट एलोकेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से 80% इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हर गोल के लिए काफी समय है। दैट्स पॉइंट 2। आपकी जो स्कीम्स हैं 11 स्कीम्स के +1 अभी जो आपने ऐड किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 12 स्कीम्स हो गई। हमने स्टैटिस्टिकली ये टेस्ट किया है कि कितनी स्कीम्स मैक्सिमम एसआईपी के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करें तो 8 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको जो स्कीम्स एग्जिट के एनुअल पे होनी चाहिए उसको बता देता हूं क्विकली। कोटक मल्टी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईसीआईसीआई ग्लोबल एडवांटेज फंड, एसबीआई ब्लू चिप एंड आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये 6 फंड्स को आप एग्जिट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जो कंटेम्पररी फंड्स हैं, अगले 2-3 साल इनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से रिलेटिवली बेटर होगी। इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कॉन टैक्स प्लान, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 6 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 6 की एग्जिट बताइए, बट आपको कंसोलिडेट करके अपने पोर्टफोलियो को 10 के अंदर लाना है, ना कि 12 स्कीम्स। चलिए, तो देवेंद्र साहब सलाह हो गई आपकी। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो इशू ये है कि हम बातचीत बहुत करना चाहते हैं लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है। मामला भी कुछ ऐसा ही है, तो आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। फिरोज साहब, बिल्कुल समय समाप्त हो गया, लेकिन क्विकली आपके टॉप पिक्स आज के। देखिए, मेरे हिसाब से विपिन जी, टॉप पिक्स में आएगा आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, जो एक फोकस स्कीम है, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक बहुत अच्छा स्कीम है जो कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रेवाल का मिड कैप स्कीम,
इंडिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप स्कीम, ये 4 स्कीम। पांचवी स्कीम भी अगर मैं बता दूं, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम्स बताई मैंने, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। तो हमेशा याद रखें कि इसमें से एक ना खरीदें और चारों खरीदें। एसआईपी में 500 रुपए से भी आप एसआईपी कर सकते हैं, तो 2000 रुपए में आप 4 या 5 स्कीम जरूर खरीद सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने वक्त निकाला और ढेर सारी बातें हमसे की और हमारे दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी मदद की। तो बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन योर मनी रोज आता है सोमवार से शुक्रवार आपकी मदद के लिए। तो कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए